2 दिन खजुराहो से चलेगी मध्य प्रदेश की मोहन सरकार। अगले 2 दिनों तक कई विभागों की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। 2 सालों में हुए कार्यों का लेंगे अपडेट। लाडली बहनों को कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देंगे बड़ी सौगात। 1 करोड़ से ज्यादा बहनों के खातों में ट्रांसफर होगी राशि। सभी से संवाद भी करेंगे सीएम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 10 नए कैंटर बसों को दिखाई हरी झंडी। पन्ना में अब एक साथ 19 पर्यटक ले सकेंगे जंगल सफारी का आनंद। रीवा में बंधक बनाकर युवती के साथ बलात्कार की वारदात को दिया गया अंजाम। होम केयर में नौकरी दिए जाने के नाम पर बुलाया था ऑफिस। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। टीकमगढ़ में जमीन विवाद में चाचा की हत्या। 4 भतीजों ने मिलकर हत्या की वारदात को दिया अंजाम। अस्पताल में पोस्टमार्टम के दौरान जमकर हुआ बवाल। भोपाल में 3 दिन से शीतलहर का दौर जारी। इंदौर के साथ ही 4 शहरों में आज कोल्ड डे। अगले 2 दिनों तक ऐसा ही रहेगा मध्य प्रदेश के मौसम का मिजाज। मेरा मध्य प्रदेश की शुरुआत इस वक्त की बिग ब्रेकिंग के साथ राजधानी भोपाल से, जहां पर फर्नीचर दुकान में देर रात भीषण आग लगने की जानकारी निकल के सामने आई है। इसके साथ ही करीब 10 लाख रुपए का जो माल है वो जलकर खाक हो गया है। 10 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान यहां पे हुआ है। छोला मंदिर थाना क्षेत्र के खेजड़ा की यह घटना बताई जाती है। बिग ब्रेक को बताते चले कि फर्नीचर दुकान में ये भीषण आग लगी है। खबर टीकमगढ़ से, जहां पर टीकमगढ़ में जमीन विवाद में चाचा की हत्या किए जाने का एक और मामला सामने आया है। यहाँ पर 4 भतीजों ने मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है, जहां पर उन्होंने जमीन विवाद के चलते अपने ही सगे चाचा को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने हालांकि यहां पे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अस्पताल में पोस्टमार्टम के दौरान जोरदार हंगामा भी देखने के लिए मिला। अस्पताल और चौराहे पर पुलिस बल की तैनाती यहां पे एहतियातन की गई। कोतवाली थाने के बकपुरा गांव की यह घटना बताई जाती है। बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर IBC 24 आपको इस वक्त बता रहे हैं। और यहाँ पे स्थिति पर कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने यहाँ पे पुलिस को डिप्लॉय किया गया है। स्थिति देख सकते हैं आप, अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जमीन का ये पुराना विवाद था जिसके चलते 4 भतीजों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। तो देखिए, रायसेन से भी कुछ ऐसा ही एक मामला सामने आया। रायसेन में भी जमीन के लिए रिश्तेदार एक दूसरे के खून के प्यासे हो चले हैं और जिसमें एक शख्स की जान तक चली गई है। जी हां, यहां के खिरेंटी की ये पूरी वारदात बताई जाती है, जहां पर रिश्तेदारों में जमीन को लेकर लंबे वक्त से विवाद चला आ रहा था। लेकिन इस पूरे विवाद ने रविवार को खूनी रूप अख्तियार कर लिया। दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर हथियारों से इन्होंने हमला बोल दिया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है तो वहीं 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल बताई जाती। महिलाओं के साथ 8 लोग भी इसमें शामिल बताए जाते हैं जो घायल हैं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ क्रॉस FIR को दर्ज किया है। आरोपियों को इलाज के लिए अस्पताल में यहां पे पुलिस सुरक्षा के बीच में भेजा गया है, जहां पर इलाज जारी है। ग्राम खिरेटी में जमीनी विवाद को लेकर परिवार के ही 2 पक्ष आपस में इनकी लड़ाई हो गई। आज दिन में करीब 1:30 बजे घायलों को बेगमगंज अस्पताल लेके आया गया है और उसमें एक की मृत्यु हो गई है। बाकी 7 लोग घायल हैं जो उपचाररत हैं। कुछ को रेफर किया गया है। खबर भोपाल से, जहां पर भोपाल में निगरानीशुदा 2 बदमाशों ने एक युवक पर फिर से हमला कर दिया है। जेल से छूटने के बाद इस युवक पर हमला किया गया। जानलेवा हमला किए जाने का ये पूरा मामला बताया जाता है। 3 दिन पहले ही ये आरोपी जेल से जमानत में बाहर आया था। बदमाश अभिषेक यादव, कुणाल यादव ने यह हमला किया। इसके साथ ही गौतम नगर इलाके में गाड़ियों में इन्होंने तोड़फोड़ की वारदात को भी अंजाम दिया। दोनों फरार आरोपियों की तलाश में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। खबर रीवा से, जहां पर रीवा में बंधक बनाकर एक युवती के साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया गया है। होम केयर में नौकरी दिए जाने के नाम पर झांसा दिया गया। इसको बाकायदा दफ्तर बुलाया गया और दफ्तर में इसके साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। होम केयर के मैनेजर पर यह गंभीर आरोप लगा है जिसने बलात्कार किया है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने
आरोपी की तलाश यहां पे शुरू कर दी है। बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर होम केयर में नौकरी दिलाए जाने के नाम पर एक युवती को हवस का शिकार बनाए जाने का मामला रीवा से निकल के सामने आया है। होम केयर के मैनेजर पर यह गंभीर आरोप है और इस पूरे मामले की जब शिकायत की गई उसके बाद पुलिस ने इस आरोपी मैनेजर की पतासाजी के लिए टीम का गठन करते हुए दबिश देने का काम शुरू कर दिया। तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर IBC 24 आपको इस वक्त बता रहा है। नक्सल मोर्चे पर देश को छत्तीसगढ़ और तेलंगाना ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में भी अब बड़ी सफलता हाथ लग रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला भी अब नक्सल आतंक से मुक्त होने की राह पर आगे बढ़ चला है। रविवार को बालाघाट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में 10 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया और सरेंडर करने वाले 62 लाख रुपए के इनामी हार्डकोर नक्सली सुरेंद्र उर्फ कबीर भी इसमें शामिल है। सभी 10 नक्सलियों पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में कुल 2 करोड़ 36 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इनमें 4 महिला और साथ ही 6 पुरुष नक्सली शामिल बताए जाते हैं। मुख्यमंत्री ने सभी नक्सलियों को संविधान की प्रतियां इस दौरान सौंपकर उनको मुख्य धारा में लौटने का संदेश दिया है। लगभग 2 करोड़ 36 लाख का इनाम इन विविध अलग अलग प्रकार के 10 नक्सलवादी दलम पे था। इन्होंने सबने पुलिस की योग्य कार्रवाई के कारण से अपने आप को सरेंडर किया है। मध्य प्रदेश सरकार सारे अभी भी बचे हुए जो कुछ, यद्यपि हमारे राज्य में बहुत थोड़े से बचे हैं, मैं आपके माध्यम से भी अपील करूंगा कि आइए हम सब पुनर्वास की नीति के माध्यम से उनके जीवन की भी गारंटी लेंगे। बालाघाट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने तकरीबन 10 हार्डकोर नक्सलियों ने यहां पर सरेंडर किया है। इनमें केबी डिवीजन का टॉप लीडर कबीर भी इसमें शामिल बताया जाता है। इसके साथ ही लेकिन ये सरेंडर जितना आसान दिखा उतना आसान कतई नहीं था, क्योंकि इंस्पेक्टर आशीष शर्मा की शहादत के बाद से ही नक्सलियों में खौफ था। वो दूसरे राज्यों की ओर भागना चाहते थे, लेकिन जिस इंसान ने उन्हें सरेंडर करने के लिए तैयार किया वो कोई बहुत बड़ा अधिकारी नहीं बल्कि वन विभाग का एक साधारण सा बीट गार्ड गुलाब सिंह उइके हैं। गुलाब बताते हैं कि एक दिन नक्सली कैंप पर वो अचानक से पहुंचे और तकरीबन 10 लोगों को सरेंडर किए जाने की बात उन्होंने की, लेकिन ये सभी नक्सली छत्तीसगढ़ के रेंगाखार थाने में सरेंडर करना चाहते थे। लेकिन गुलाब ने उन्हें बालाघाट या फिर मंडला में सरेंडर करने की बात कही और इसी बात के लिए मनाया, लेकिन उनके मन में लगातार डर था और ऐसे में इस डर को तोड़ने का काम भी गुलाब ने किया है। गुलाब ने उन्हें बालाघाट कलेक्टर का एक वीडियो भी दिखाया और जिसके बाद ये सभी नक्सली सरेंडर करने के लिए तैयार हो गए। के पश्चात उन्होंने कहा कि हमें छत्तीसगढ़ का रेंगाखार थाने में पहुंचा दो। तत्पश्चात मैंने फिर उनसे कहा कि मैं उधर नहीं पहुंचा सकता, मंडला या बालाघाट जिला में कहीं भी जाना चाहें तो आप बताइए। तो उन्होंने कलेक्टर महोदय बालाघाट का वीडियो दिखाया मोबाइल में। वीडियो दिखाने पर 10 मिनट तक देखता रहा, फिर उन्होंने बोला इनका मोबाइल नंबर होगा कलेक्टर महोदय का, तो वो लेकर के बताया। सागर जिले में पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं, क्योंकि ढाना चौकी क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार का आरोप तो यह है कि सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायत वापस किए जाने के लिए पुलिसकर्मियों ने देर रात घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। घटना का वीडियो बनाते समय पुलिस ने मोबाइल फोन तक जब्त कर लिया है और उसमें मौजूद रिकॉर्डिंग को बाकायदा डिलीट करवा दिया है। आरोप तो ये भी है कि इस घटना से आहत होकर 27 वर्षीय युवती ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश तक की। परिजनों के मुताबिक युवती दहेज प्रताड़ना के मामले में न्यायिक प्रक्रिया से गुजर रही थी और पीड़िता की बहन का कहना है कि ससुराल पक्ष लगातार राजीनामा किए जाने को लेकर दबाव बना रहा था और जब परिवार ने समझौते से सिरे से इनकार कर दिया तो पुलिस और ससुराल पक्ष ने मिलकर उन पर झूठा मारपीट का केस दर्ज कर दिया। मेरी दीदी हैं जो ससुराल पक्ष से कुछ लड़ाइयाँ चल रही थी उनकी, तो उसी की वजह से उन्होंने कुछ हम लोगों ने रिपोर्ट की थी, दहेज प्रथा का केस लगाया था। लेकिन उसकी वो मनीषा तिवारी मैम है जो वहाँ की, तो वो आए दिन हमारे यहाँ घर पे आ जाती हैं और हम लोगों के साथ मारपीट करती हैं। शिकायत वापस ले लो मैडम बोल रही है और साइन करवा रही थी फाइल पे, जबरदस्ती हमारों की साइन करवा है फाइल पे।
क्या कभी आपने सुना है कि किसी का बिजली का बिल महज 12 रुपए आया है? और नहीं ना, लेकिन आज हम आपको ना सिर्फ 12 रुपए वाले बिजली बिल के बारे में बताएंगे, बल्कि इसका नोटिस भी अब आपको दिखाएंगे। ये जो अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जी हाँ, इसी का जिक्र किया जा रहा है। सतना बिजली विभाग ने एक अजीबोगरीब कारनामा कर दिखाया है, जिसने पूरे सिस्टम को इस वक्त हंसी का पात्र बना दिया है। विभाग ने उपभोक्ता पीयूष अग्रवाल को एक आधिकारिक नोटिस दिया है। पीयूष ने जब नोटिस खोला तो उसमें लिखा था कि उन पर बिजली बिल की 12 रुपए की राशि इस वक्त बकाया है, जिसे पढ़कर वो एकदम से हैरान हो गए। पीयूष के मुताबिक उन्होंने कभी भी बिजली बिल का भुगतान नहीं रोका है। वो निरंतर अपना बिल समय पर जमा करते आए हैं और वर्तमान में उनका कोई भी बिल इस वक्त बकाया नहीं है। तो यहाँ पे बाकायदा नोटिस जारी कर दिया गया है महज 12 रुपए के लिए, लेकिन जो अरबों लेके भाग जाते हो उनको लेके किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती। ये मामला आज ही हमारे संज्ञान में आया हुआ है। एक्चुअली में क्या है कि बिल तो बकाया था नहीं, उनका बिल जमा हो गया था, नोटिस गलती से उनके पास चली गई थी और भविष्य के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा ऐसा न रिवाइज हो कि किसी का बिल जमा और उसको नोटिस मिले। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूचर के लिए हम रखेंगे कि ऐसी दोबारा त्रुटि न होने पाए। त्रुटिवश वो लाइनमैन दे दिया था नोटिस। हालांकि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये अजब गजब मध्य प्रदेश और इसमें इस तरह के अजब गजब हादसे होते रहते हैं। बात मध्य प्रदेश में हादसों को लेकर करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में हादसों का रविवार रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, अब ये भी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं इनके जरिए समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्रदेश में कई जगहों पर हादसे हुए। पहली तस्वीर संस्कारधानी जबलपुर जिले की है, जहां पर मदन महल रेलवे स्टेशन में पटरी पार कर रहे 7 लोग मालगाड़ी की चपेट में आ गए, जिसमें एक महिला और 4 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। बाकी अन्य लोग घायल बताए जाते हैं। दूसरी तस्वीर मंडला जिले की है। यहां पर अहमदपुर चौराहे के पास एक तेज रफ्तार ट्रक के पलट जाने की वजह से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जाता है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया है। तीसरी तस्वीर धार जिले की है। यहां पर जावरा 4 लेन पर कार पलटने की वजह से एक व्यापारी की मौत हो गई, तो वहीं एक अन्य शख्स घायल बताया जाता। चौथी तस्वीर सीधी जिले की है, जहां पर पिकअप पलट गया और हादसे में एक महिला की मौत हो गई। 6 लोगों को चोटें आई हैं। 5वीं तस्वीर शहडोल की है। यहां पर ड्यूटी पर तैनात आरक्षक को बस ने यहां पर रौंद दिया है, जिसके चलते आरक्षक की भी मौत हो गई है। 6वीं तस्वीर रीवा जिले की, जहां पर सड़क किनारे खड़े हुए ट्रक से अचानक से बाइक टकराई और चालक और एक वृद्ध की जो स्थिति है क्रिटिकल है। बात करेंगे मध्य प्रदेश के खजुराहो से, जहां पर आज कई दिग्गजों का जमावड़ा रहने वाला है, क्योंकि आज से आने वाले 2 दिनों तक सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपने मंत्रिमंडल के विभिन्न विभागों की समीक्षा खजुराहो में ही करेंगे। शुरुआत आज खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा के साथ होगी। तो वहीं 9 दिसंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। इसके अलावा सीएम लाडली बहना योजना की राशि भी जारी करेंगे यहीं से, और इस दौरान कई विकास कार्यों की बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को देंगे। मोहन सरकार लगातार राजधानी भोपाल के अलावा मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों पर कैबिनेट की बैठक लगातार करती आ रही है। इससे पहले जबलपुर, दमोह, इंदौर, पचमढ़ी, महेश्वर में भी मोहन सरकार की कैबिनेट की बैठक हो चुकी है। खबर भोपाल से, जहां पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का एक अलग अंदाज देखने के लिए मिला है। विजयवर्गीय यहां पर खजुराहो में कैबिनेट की बैठक के लिए ट्रेन से सफर कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने यात्रियों और साथी मंत्रियों के साथ भजन गाया। विजयवर्गीय के साथ मंत्री तुलसीराम सिलावट और विजय शाह भी इस दौरान मौजूद थे। दरअसल मोहन कैबिनेट आज से 2 दिनों तक खजुराहो में यहां पर कैबिनेट की बैठक यहां पे चलाएगी। इसके साथ ही इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव विभागों की समीक्षा करते हुए रिव्यू करेंगे, और इसी बैठक में शामिल होने के लिए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ट्रेन से खजुराहो जा रहे थे, जिस दौरान उन्होंने भजन गाते हुए उनको देखा और सुना गया। गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो
गोपाली बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो। इंदौर जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर का 100% काम पूरा हो गया है। इसके लिए कलेक्टर ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक की है, जिसमें पूरी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी को साझा किया गया है। कलेक्टर ने बताया है कि अब मतदाता सूची में बड़ा बदलाव होने जा रहा है और इंदौर में 28.67 लाख मतदाताओं की सूची में 5,58,000 मतदाता कम हो जाएंगे। कलेक्टर ने आगे बताया है कि 1.63 लाख मतदाता को यहां पे 12 दिसंबर से नोटिस भेजा जाएगा और साथ ही दावा आपत्ति के लिए भी समय दिया जाएगा। हमारे सभी जो पार्टीज के बीएलएज हैं इनकी बैठक होनी है और ताकि जो ये अनमैप्ड लोग हैं उनकी मैपिंग के लिए अभी जो गतिविधि करनी है उसको प्रायोरिटी पे किया जाना है। सभी जो इंदौर क्षेत्र के सभी मतदाता हैं इंदौर जिले के, उन सबसे ये निवेदन करूंगा कि आप लोगों की मेहनत से, आप लोग के सहयोग से हमारा ये कार्य पूर्ण हो गया है। अब जो लोग भी अनमैप्ड हैं या जिनके नाम अभी एसडीडी की लिस्ट में आ रहे हैं वो आके अपना दावा तत्काल प्रस्तुत करें और हम लोग निरंतर उनका नाम भी अपडेट करेंगे इसमें। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।